हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसल प्रॉब्लम के बारे में। तो ये जो हमारे पास समेशन है, समेशन 1/n², यानी कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, यानी नेचुरल नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का रेसिप्रोकल का जो सम होता है, इनफाइनाइट सम, ये इनफाइनाइट सीरीज, ये हमारे पास जो सम आता है वो π² 6 के इक्वल आता है। इसके प्रूफ के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो प्रूफ है वो हम यूलर ने जो प्रूफ दिया था उसके बारे में बात करेंगे। यूलर आप जानते ही होंगे, मैथमेटिशियन, जिनके ऊपर यूलर का कांस्टेंट ई भी कहा जाता है, जिनके ऊपर इस कांस्टेंट का नाम पड़ा है। यूलर ने जो प्रूफ दिया था वो प्रूफ देखेंगे हम। उसके लिए हम यूज लेंगे साइन एक्स की सीरीज का। साइन एक्स की इनफाइनाइट सीरीज हम जानते हैं, x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होती है। ऑलराइट, एंड अब हम एक कॉन्सेप्ट का यूज लेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, जो आपके पास कुछ इस तरीके से x² प्लस 2x प्लस 1 है मान लीजिए, या फिर 2x² प्लस 4x प्लस 2 है। कोई भी पॉलिनोमियल हो आपके पास, उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं k इंटू x माइनस r1 इंटू x माइनस r2 एंड सो ऑन। यहाँ पर r1 r2 उसके रूट्स हैं एंड k जो है कोई ना कोई एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इसमें इस पॉलिनोमियल के अंदर मान लीजिए -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 1 2 -4 प्लस 2, ये 0 आ रहा है। -1 ही इसकी दोनों रूट्स हैं, बिकॉज 2 कॉमन लेकर हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, यानी कि x माइनस x प्लस 1 एंड x प्लस 1। -1 रूट्स थी, सो माइनस माइनस प्लस हो गया। किसी भी जो पॉलिनोमियल है उसे हम k इंटू x माइनस r1 x माइनस r2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हर पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है। अब हम आते हैं वापस हमारी सीरीज पर। ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर। इससे भी हम कहीं ना कहीं इसी तरीके से फैक्टराइज करना चाहते हैं। हालांकि इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट फैक्टर्स मिलेंगे हमें, बट फैक्टराइज हो जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं k इंटू, अब हमें चाहिए इसके फैक्टर्स। k तो कांस्टेंट हो गया, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स के लिए हमें चाहिए r1 r2 r3 एंड सो ऑन। ये हमारी रूट्स हैं एंड रूट्स हमें कहां से मिलेगी? रूट्स हमें मिलेगी साइन एक्स की हेल्प से। कैसे? रूट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए px हमारे पास पॉलिनोमियल है, हम कह रहे हैं r1 r2 उसके रूट्स हैं, इसका मतलब क्या होगा? pr1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें तो डायरेक्ट हम चेक नहीं कर सकते, बट साइन एक्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अगर हम साइन एक्स इक्वल्स टू 0 लें तो वो हमें क्या देगा? वो तभी पॉसिबल है if and only if x is equals to n pi, alright, x is equals to प्लस माइनस n pi और 0। या तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए पाई का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलेंगे, प्लस पाई भी होगा माइनस पाई भी होगा, 0 ही देगा, या फिर x इक्वल्स टू 0 पे 0 देगा। इसके फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं हम? x माइनस 0, x माइनस पाई, क्योंकि पाई एक फैक्टर रहेगा, देन माइनस पाई भी एक फैक्टर रहेगा, x माइनस माइनस पाई यानी कि x प्लस पाई, देन x माइनस 2 पाई, देन x माइनस माइनस 2 पाई यानी x प्लस 2 पाई, x माइनस 3 पाई, x प्लस 3 पाई। इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज चलती रहेगी प्रोडक्टिव फॉर्म में। x माइनस 0 यानी कि x ही मिला हमें, हम x को इस बार डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे इधर, साइन x अपॉन x इक्वल्स टू k। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास आइडेंटिटी मिल रही है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि हम लिख सकते हैं x² माइनस पाई स्क्वायर, देन लिख सकते हैं x² माइनस 4 पाई स्क्वायर, देन x² माइनस 9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। हमारे पास सीरीज चलती रहेगी। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सब कुछ ठीक है, बट k कांस्टेंट है, k हमें रिमूव करना है। k कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे स्पेशल लिमिट का यूज। हम जानते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होती है? 1 होती है। ऑलराइट, अगर आपको इसका प्रूफ नहीं पता तो भी आप अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या हो जाएगा? cos x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा? 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x क्या मिलेगी हमें? 1 मिलेगी। ये वैल्यू हमारे पास 1 होगी। तो जैसे ही हमने लिमिट लगाई, हमें 1 इक्वल्स टू मिला k इंटू x² माइनस पाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू हर जगह 0 पुट होगी,
सो माइनस पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन हमें वैल्यू मिली। ऑलराइट, सो अगर हम ट्रांसपोज करें तो हम देख सकते हैं k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस मिलेगा हमें। ऑलराइट, एंड k की इसी वैल्यू को हम sin x अपॉन x की वैल्यू में पुट कर देते हैं। ऑलराइट, सो k की जब वैल्यू को हमने पुट किया तो हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर के नीचे ले लेंगे माइनस पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर के अंदर ले लेंगे माइनस 4 पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर के नीचे ले लेंगे माइनस 9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास जो ये सीरीज है चलती रहेगी प्रोडक्ट के फॉर्म में। देन sin x अपॉन x का हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो सभी टर्म्स के अंदर साइन चेंज हो जाएगा एंड पाई स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट टर्म का अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर का जैसे ही हमने साइन चेंज किया तो हमें मिला पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर है। सो पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर क्या मिला, 1 मिला एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बचा हमारे पास। सो फर्स्ट टर्म क्या हुई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। देन सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म इसी तरीके से सबसे पहले हमें रिवर्स किया इसे एंड देन डिवाइड किया तो हमें मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास टर्म्स मिली। ऑलराइट, नाउ अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे डिफरेंट पावर्स ऑफ x को। सो डिफरेंट पावर्स ऑफ x को सेपरेट करना है तो x की पावर 0 आपको कब मिलेगी, x की पावर 0 आपको मिलेगी जब कांस्टेंट टर्म लेंगे। कांस्टेंट टर्म कब लेंगे, जब फर्स्ट जो हमारी टर्म है उसका 1, सेकंड टर्म का 1, थर्ड टर्म का 1 एंड इन द सेम वे सभी टर्म्स का जो 1 है उसका प्रोडक्ट 1 होगा। सो पहली टर्म हमें 1 मिलेगी x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट। देन हमें चाहिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। नाउ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, सबसे पहले देखिए x स्क्वायर की टर्म कहां से मिलेगी, फर्स्ट फैक्टर के x स्क्वायर वाली टर्म से। तो जब इस टर्म को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तब हमें क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एंड सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करने पे x टू द पावर 4 मिला। बट अभी हमें 4 नहीं चाहिए, अभी हम 4 के बारे में बात नहीं करेंगे, हम x स्क्वायर वाली टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। सिमिलरली जब हमने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया था सो 1 इंटू 1 तो 1 मिला होगा, बट 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर से हमें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर टर्म मिली एंड सिमिलरली माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर मिला एंड सो ऑन, हमें एक्स स्क्वायर की टर्म्स मिली एंड आगे एक्स टू द पावर 4 की भी टर्म्स मिली, एक्स टू द पावर 6 की भी टर्म्स मिली, बिकॉज और पावर तो आ नहीं सकती, 2 इंटू 2 4 होगा, 2 प्लस 2 4 एंड 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6। सो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6 इस तरीके की टर्म्स मिलेंगी हमें। ऑलराइट, सो कई सारी टर्म्स मिलेंगी हमें, बट हमारा काम बस एक्स स्क्वायर तक लिमिटेड है, हमें बस वही चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले, इनफैक्ट माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अपॉन पाई स्क्वायर को भी हम कॉमन लेंगे। सो हमारे पास क्या बच रहा है, सबसे पहली टर्म्स हमें मिलेगा 1, सेकंड टर्म में हमारे पास बचेगा माइनस कॉमन ले चुके हैं 1/4, 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। देन थर्ड टर्म क्या है 9 यानी कि 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो हमारी सीरीज थी वो मिल चुकी है हमें, यानी कि इसे हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinite 1/n स्क्वायर एंड साथ में हमारे पास दूसरी टर्म्स भी रहेंगी, x की पावर 4 भी रहेगी जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट होगा, देन x की पावर 6 भी रहेगी जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट होगा, बट उनका यूज नहीं है अभी हमारे पास। सो ये देखिए, ये हमें समेशन के फॉर्म में सीरीज मिल चुकी है। अब हमें कहीं ना कहीं इसे कंपेयर करवाना होगा, बट कहाँ कंपेयर करवा सकते हैं, हम कंपेयर करवाएंगे sin x की ओरिजिनल सीरीज के साथ। नाउ sin x की ओरिजिनल सीरीज को अगर आप x से डिवाइड करें सो x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन x क्यूब अपॉन x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 4 एंड सिमिलरली सभी टर्म्स की पावर एक एक रिड्यूस हो चुकी है। ऑलराइट, एंड
ये जो सीरीज है, इस सीरीज का दूसरा एक्सपेंशन हमने क्या फाइंड आउट किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां पर भी देखिए x टू द पावर 4 x टू द पावर 6 टर्म्स मिल रही थी, यहां पर भी वही टर्म्स हैं। तो अगर एक ही सीरीज के ये दो एक्सपेंशन हैं तो ये दोनों ही एक्सपेंशन इक्वल होने चाहिए, एंड इक्वल होने के लिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए डिफरेंट पावर्स ऑफ x के। सो अगर x स्क्वायर की पावर का कोएफिशिएंट हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल रहा है -1/3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू -1/पाई स्क्वायर समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n स्क्वायर। माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6, सो 1/6 मिला हमें। ऑलराइट, एंड यहां से देखिए हमें मिल चुका है समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 6। तो ये हमें सीरीज का सम मिल चुका है पाई स्क्वायर अपॉन 6। सो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ था। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।